हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हाइलाइट्स। कहानी में पहली ही रात राहुल की पत्नी, जिसे वो 10 साल से जानता है, उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। राहुल को ये सुन शॉक लगता है। ये कहानी एक सस्पेंस लव स्टोरी होने के साथ इमोशनल स्टोरी और मॉरल स्टोरी भी है। मेरा नाम राहुल है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ, निधि को। निधि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं ये भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़े का बिजनेस है, काफी अच्छा है मेरा, और मेरी कोई और इच्छा ही नहीं है सिवाय निधि को अपनी जिंदगी में लाने का। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। निधि मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार भी नहीं किया है। निधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। निधि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपनी मम्मा के यहाँ रहती है। निधि को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं पा रही थी। मामा को पापा कह रहे थे। उस समय से उनका परिवार निकल गया, हमसे बहुत दूर। अब मैं चाहता हूँ कि निधि अपना ये सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ। लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। निधि 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं निधि को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उनके कहने पर करता था, पर एक रात मैंने निधि को फ़ोन किया तो उसने वहां से कहा, राहुल राहुल तुम कहाँ हो? तो मैंने कहा, निधि मैं राहुल अभी घर पर ही हूँ। वो बोली, मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने बोला, निधि मैं राहुल हूँ। वो फिर बोली, हाँ हाँ बोलो बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब निधि ने भी वापस से आई लव यू टू राहुल बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसके माँ और मामा भी शादी की बात करने लगे। मेरी मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी मम्मा? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तुम्हें पहले सोचना था ना, अब तो जल्दी करना ही पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खुश था कि मेरी शादी निधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है ये नहीं समझ आ रहा था। इसका मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे निधि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था, तो इससे मैं खुश था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। निधि बिस्तर पर थी, वो भी मेरे कमरे का दरवाजा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। निधि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? तो मैंने कहा, क्या? निधि बोली, मैंने ही मना किया था, तुम्हें नहीं बताए। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मानो मेरे सर पर
आसमान ही गिर गया हो। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ये बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? ये निधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस रात को निधि मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें करती रही। पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि ये शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि निधि में सभी को ये बताया था कि ये बच्चा मेरा है। इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ में कहा। मेरा प्यार निधि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ बन गया। पर निधि जब भी ये बोलती, उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार ये भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आखिर हकीकत क्या है? जब तक कहानी पूरी नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगा। और वो खुश भी बहुत थी। मैंने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने निधि को कहा कि निधि, ये सब क्या है? ये बच्चा किसका है? वो बोली, राहुल क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, निधि तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूंगा। वो रोने लगी, बोली, क्या बोल रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? उसे तो, उस मासूम को तो कुछ भी पता ना था। उसने कहा, ये तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने निधि को घर से जाने को कह दिया। निधि उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में ये बात पता चल गई थी। निधि मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब निधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, उस दिन एक औरत, 55 साल की औरत, निधि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, वो उसका घर है पर अभी वो वहां नहीं है। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मैं निधि उस रात से, उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है। मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट में मेरे बेटे राहुल का। बस वो रोने लगी। मैंने पूछा, राहुल? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा राहुल और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे निधि के साथ में, और राहुल निधि के घर आ ही रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। निधि वहां से चली गई। मैं यह देखने आई कि वो ठीक है ना। अब मुझे ये सब समझ आ गया था कि ये सब क्या है। निधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी राहुल था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही राहुल मान रही है, जैसे बचपन में अपने पापा को, मम्मा को पापा मान रही थी अपने पापा के गुजरने के बाद। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फोन भी किया था और प्रपोज भी किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। अब समझ में आया, उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस राहुल के लिए नहीं बल्कि उस राहुल के लिए है जो कि उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया। मैंने उन्हें निधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि निधि को सब याद आ जाए। निधि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, निधि सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया।
निधि की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। निधि को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सच को मान कर नहीं रही है। जो कुछ उसके सामने है उसे ही सच मान रही है। मैंने निधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूं वो मुझसे नहीं, उस राहुल से प्यार करती थी, लेकिन मैं तो उसे प्यार करता था। जरूरी नहीं कि जिसे चाहा जाए, जिसे प्यार किया जाए, वो भी आपको प्यार करे। और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। निधि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब बस मैं चाहता हूँ निधि खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे करना है, उसे इससे बाहर निकालना होगा, ये सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार निधि को कुछ नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं होने देगा। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपको यहाँ मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।